नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंजल एंड अमन पर। आज हम लेकर आए हैं आपको एक ऐसी अद्भुत और पवित्र तीर्थ स्थल की झलक जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह मंदिर भगवान शिव की अनंत महिमा का प्रतीक है और महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान है, जिनकी विशेषता है त्रिनेत्र और त्रिदेव की अद्वितीय उपस्थिति। तो आइए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के इतिहास, महत्व और इसकी रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये जर्नी दोस्तों हम नासिक के ठाकर बाजार बस स्टैंड से त्र्यंबकेश्वर के लिए कर रहे हैं और इसके लिए ऑर्डिनरी बस जो MSRTC की बस होती है वो हमने ली है, जिसका किराया 81 रुपीज़ है, जिसको पूरा करने में हमें 1 घंटा लगेगा और दूरी 30 किलोमीटर के लगभग है। रास्ते में आपको कुछ शहरी क्षेत्र, कुछ बस स्टैंड भी दिखेंगे और आपको पहाड़, जंगल और आपको हरी भरी वादियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको इसमें एक बस स्टैंड मिलेगा। ये देखिए सामने एक बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड को आप क्रॉस करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। इसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यहाँ का शिवलिंग बहुत विशेष है क्योंकि यह 3 छोटे छोटे लिंगों के रूप में प्रकट होता है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवजी यहाँ त्र्यंबकेश्वर कहलाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या और धर्म परायणता से प्रसन्न होकर देवताओं ने उनके आश्रम को समृद्धि से भर दिया। उसके आश्रम में असीम अन्न और जल की प्राप्ति होने लगी, लेकिन इससे इंद्र चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि यदि गौतम ऋषि इतने बलवान हो गए तो उनका स्वर्ग का राजपट खतरे में आ सकता है। इंद्र ने माया रचकर एक गौ यानी गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेजा, जहां वह गलती से मर गई। इससे ऋषि गौतम को ब्रह्म हत्या दोष का भागी बनना पड़ा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए शेष ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की आराधना करें और गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाए। गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने अपने त्रिशूल से धरती को भेद कर माँ गोदावरी को प्रकट किया और वहीं स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये बस स्टैंड पे आगे त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड पे, और यहाँ से आपको 500 मीटर और आगे जाना होगा, जहाँ पे आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आप कई सारे फूल, प्रसाद मिल जाएंगे। आप प्रसाद ले सकते हैं और आपको छोटे छोटे शिवलिंग भी देखने को मिलेंगे। आप जाएं तो वहाँ से शिवलिंग जरूर लेके आएं। यहाँ किया गया पिंडदान और श्राद्ध अत्यंत फलदायी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के स्वरूप शिवलिंग में एक साथ दिखाई देता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ पूजा और अभिषेक करने से पितृदोष, काल सर्प दोष और ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिलती है। बाकी होटल जो है खाने पीने का तो खुल चुका है और प्रसाद का जो मार्केट है वो भी खुल चुका है। इसके अलावा आपको मार्केट है। ये मंदिर इधर है। मंदिर किधर इधर। अच्छा ये तो ये सामने त्र्यंबकेश्वर हमारे बैठे हुए हैं। कपड़े की भी दुकान सुबह खुल गई है और यहाँ पे पकौड़े और पाव भाजी
वड़ा पाव, मिसल पाव, ये आपको देखने को मिलेंगे। और वो रहे हमारे शिव जी। चढ़ना पड़ेगा, पर इट्स क्वाइट इजी कि यहाँ पे महादेव जी नीचे विराजमान है। तो देखिए मंदिर के ऊपर घास उगाई है और लगातार बारिश होने की वजह से। हर हर महादेव। विघ्नं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्बाहुं त्रिजन्म पाप संहारं जन्मपत्रं शिवाय। फाइनली शिव जी का श्रृंगार हो गया है और शिव जी से मिलने चलते हैं। ये पूरा यहाँ पे प्रसाद का मार्केट है और वहाँ पे शिव जी विराजमान। हरे हरे महादेव। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देख लीजिए। ये मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग हो जाएगा दर्शन। और बाकी अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो मैं अंदर दर्शन करके वापस आता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि दर्शन कैसे हुए। तब तक हम थोड़ा सा प्रसाद खरीदेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रसाद मैंने ले लिया है जिसमें कमल, गेंदा, धतुरा, बेलपत्र और ये सब है। फ्रेंड्स, मैं इस समय लाइन में लगा हुआ, प्रसाद मेरे सामने है। हमारे शिव जी का जो प्रसाद है। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसके सामने आप देखेंगे एक बहुत बड़ा त्रिशूल बना हुआ है, विच इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। और 2 दर्शन है यहाँ पे हर जगह की तरह। जो वीआईपी दर्शन है दे आर चार्जिंग 200 रुपीज और नॉर्मल दर्शन के लिए आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह का प्रांगण है यहाँ पे और अंदर काफी भीड़ है। सामने आप देखेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। भक्तगण इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ बातें हो जाती हैं त्र्यंबकेश्वर के बारे में। तो कहा जाता है गौतम ऋषि को श्राप लगा था गौ हत्या का। उस श्राप को का निवारण करने के लिए गौतम ऋषि ने शिव जी का आवाहन किया और यहाँ पे गंगा जी को प्रस्तुत होने के लिए कहा। गंगा जी ने शर्त रखी कि जब शिव जी यहाँ विराजमान होंगे तभी मैं यहाँ पे आऊँगी। ऐसी कारणवश यहाँ पे गोदावरी नदी जो है गंगा के रूप में प्रकट हुई है और जिसके कारण गौतम ऋषि का श्राप टूटा। तो शिव जी यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फाइनली दोस्तों, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए मुझे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में यहाँ पे हमारे शिव जी पूजे जाते हैं और ये प्रांगण है जहाँ पे दर्शन करने के बाद आप थोड़ा सा बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा भगवान के साथ जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सन्मार्ग का पाथ रास्ता मिलते जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार का प्रांगण है। सामने ब्रह्मगिरी पर्वत है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और इधर बगल में ही गोदावरी नदी है। तो दोस्तों, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद कुछ दर्शनार्थी मिले हैं। चलिए उनसे पूछते हैं उनके दर्शन कैसे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकास। तो कैसे दर्शन हुए आपको? कैसे दर्शन हुए, मतलब जैसे और भी ज्योतिर्लिंग ने आपने देखा होगा और ये ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? मैंने जो अभी तक करा है, फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ ये सबसे जो कहते हैं ना बाहर से देखने को ज्यादा। अच्छा, मतलब बाहर से इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत खूबसूरत है। बाकी अंदर से अगर देखा जाए तो डिफरेंस यही है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग आप देखोगे वो ऊपर की ओर निकले हुए हैं। ये ज्योतिर्लिंग है अंदर की है और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में आपको दर्शन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। और ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे शायद ज्योति जलाई जाती होगी और ये दर्शन की लाइन में मैं भी लग के दर्शन किया। ये हमारे ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों, वीडियो जरा सा भी पसंद आई हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो नए लोकेशन पर नए ज्योतिर्लिंग पर। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। और अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा और एक बार जय त्र्यंबकेश्वर जरूर लिखिएगा। थैंक यू।